नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? अपना ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा कहूंगी कि अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको पता है ना कि एकदम से मरघट मचा पड़ा है, मरघट हो चुका है और धीरे धीरे ये जो राज्य हो रहे हैं वैसे धीरे धीरे पूरा भारत इस चपेट में आ रहा है, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो नियम बना रहे हैं कोरोना के लिए वही नियम तोड़ भी रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा। अभी अभी एक खबर आपने सुनी है या नहीं कि नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री थी एरिना सॉलबर्ग, उन पर पुलिस ने जुर्माना लगा दिया। वो भी कितना, 1,75,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कोरोना के जो नियम थे वो तोड़े थे। वो अपने घर पर कुछ पार्टी कर रही थी और इससे जो नियम थे कोरोना के वो टूट रहे थे, तो पुलिस ने उन पर जुर्माना लगा दिया। ये होता है वो देश। और क्या हमारे भारत में ऐसा हो सकता है? क्या भारत में ऐसा हो सकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री पर जुर्माना लगा सके, या किसी पुलिस में या प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को या केंद्रीय जितने मंत्री संतरी जो भी मुख्यमंत्री सभी को कह सके कि भाई आप जो पालन नहीं कर रहे हो और ये जान की बाजी लगा रहे हो, आप जितने भी जनता है उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, भय नहीं आपको, डर नहीं आपको, लालच है आपको, चलिए जुर्माना भरिए। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? कहाँ? भारत में? क्या कहा? भारत में? भारत में ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। ये अस्पताल नहीं बनाएंगे, ये स्कूल नहीं बनाएंगे, विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे, ये अब क्या बना रहे हैं? शमशान घाट। शमशान घाट का भी जो है लोकार्पण करेंगे, इससे भी चुकेंगे नहीं, उद्घाटन करेंगे। इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है। गरीबों का तो कोई सोचता ही नहीं है, इनको किसी की पड़ी नहीं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। टीके की किल्लत हर राज्य में बताई जा रही है कि टीके की किल्लत है, लेकिन हमारे महान गृह मंत्री जो है अमित शाह जी सीधा कह रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हर जगह पूर्ति कर रहे हैं। यानी नो वैक्सीन, नो बेड्स, नो वेंटिलेटर्स, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन फिर भी ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और क्या पब्लिक को पता नहीं चलता है? क्या लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितना झूठ फैलाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति जो है वो अमीर बन रहा है और गरीब जो है वो गरीब बन रहा है, मरता जा रहा है। यहाँ यही हो रहा है दोस्तों। देखिए साथी, आपको जो है वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये सब चीजें हो क्यों रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जितना भी ये जो लॉकडाउन हो रहा है या कोरोना फैल रहा है या ये लोग रैलियां कर रहे हैं, चुनाव हो रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, यहाँ कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है बड़े, वो धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से कमा रहे हैं। क्योंकि जितना भी है जो पीएम केयर का फंड था वो कहाँ गया? आखिर वो लोगों में इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर वो कहाँ गया? किसी ने पूछा कि पीएम केयर का फंड कहाँ गया? क्यों वैक्सीन नहीं मिल रही है? टीके की किल्लत क्यों हो रही है? पहले क्यों आपने नहीं सोचा? अस्पताल में आप जो गुजरात मॉडल की बात करते हो, अस्पताल में आप सूरत में देखिए ना, जमीनों पर ऐसे लाशें पड़ी हुई है, वहीं पे इलाज हो रहा है। जो व्हीलचेयर पे आ रहा है उनका व्हीलचेयर पर ही इलाज हो जा रहा है, स्ट्रेचर पे आ रहा है उनका उसी में इलाज हो रहा है। कितनी लाशें कहीं घरों में बंद पड़ी हुई है, सड़ी रही है, कोई रिश्तेदारों को मिल नहीं रही है लाशें। बाद में पता चल रहा है कि ये लाश थी और फलाना को जला दिया और उनका वो दाह संस्कार कर दिया। अस्पताल वाले उनको लाश नहीं देते हैं। ये सारी चीजें हो रही है और वहाँ गुजरात के अखबारों में नहीं छपेगा, क्योंकि वहाँ की भी मीडिया जो है ना वो बिकी हुई है।
वहां के अखबारों में जो है आप ढूंढते रह जाएंगे जमीनी हकीकत, लेकिन वहां के अखबारों में आपको कुछ छपा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज रोज छपी हुई मिलेगी, साहब का बड़ा सा थोबड़ा और नीचे लिखे हुए कुछ आंकड़े, कई लाख करोड़ की ये योजना है और इतना जो है पैकेज, जिसका कोई सबूत नहीं है, जमीनी कोई हकीकत नहीं है, ये आपको दिखाया जाएगा। और ये दिखा दिखा कर तो गुजरात के कोने कोने में अंधभक्त और गंधभक्त कोने कोने में पैदा कर दिए गए हैं। ऐसे बनाए जाते ये अंधभक्त, और ये कुछ तुच्छ अंधभक्त हर चीज का सबूत मांगते हैं। ये इसका सबूत बताइए, इसका मतलब ये लोग जो है सिर्फ जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर सिर्फ क्या लड़कियों की फोटो ताड़ नहीं आते हैं क्या? असली न्यूज इनको समझ में नहीं आती है क्या? न्यूज में जाइए, देखिए, वीडियो के साथ सबूत आपको हर चीज का मिल जाएगा, जमीनी हकीकत वीडियो के साथ मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा था ना कि सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, चाटुकार मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगी। ये क्या करेंगे, अपने घर जाकर, ये अंध और गंध भक्त जो है अपने घर जाकर क्या करेंगे, टीवी ऑन कर कर वो चाटुकार मीडिया को सुनेंगे और सोशल मीडिया पर लड़कियों की फोटो ताड़ने आएंगे, जमीनी हकीकत नहीं देखेंगे। और कोई आपको जब बताएगा जमीनी हकीकत तो ये तुरंत नीचे लिखेंगे, सबूत है क्या, ऐसा हुआ है क्या, तुमने देखा है क्या? अरे तुम अंधे हो क्या? इसीलिए तो तुम्हें अंधभक्त कहा जा रहा है, और तुम ये जो फैला रहे हो इसलिए तुम्हें गंधभक्त भी कहा जा रहा है। तुम्हारी वजह से या फिर ये दलाल मीडिया की वजह से भारत गर्त में जा रहा है। ये तुम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गालियां खाओगे अपनी आने वाली पीढ़ी से, बहुत ज्यादा गालियां खाने वाले हो अपने बच्चों से। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर न गए और शिक्षित हुए तो तुम्हारे बच्चों से तुम लोग बहुत ज्यादा गालियां खाने वाले और पिटाने वाले हो। जैसे हर जगह ये भाजपा जैसे पिटा रहे हैं ना, देखिए गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो सांसद हो या फिर वो विधायक हो या कोई भी भाजपा का नेता हो, इनको गांव में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारा भारत जाग रहा है। और मैं भी तो भारत को जगाने के लिए निकली हूँ। अभी देखिए मैं ऑन द वे हूँ, जौनपुर जा रही हूँ। जहां मुझे लगेगा ना, जहां मुझे लगेगा कोई प्रत्याशी जीत सकता है, पब्लिक को इनको जिताना चाहिए, वहां मैं भी सेफ्टी के साथ उनको भी अच्छे से सलाह दूंगी कि सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए और मास्क पहनिए। ये भी उनको मैं सलाह दूंगी कि भाई अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, ऐसी सलाह देते हुए सेफ्टी के साथ मैं डोर टू डोर या फिर हर जगह जाकर आपकी सच्चाई, भाजपा की जो सच्चाई है और जमीनी हकीकत जो है वो दिखाने का काम करूंगी। इतना तो है जमीर, वो आप में भी होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना, कुछ लोग अमीर के लिए जीते, कुछ जमीर के लिए जीते। ऐसा तो आप में भी होना चाहिए। और मैं धन्यवाद तो सभी का करना चाहूंगी, सारे लोगों का जो आवाज उठाते हैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर आप जो ये आवाज उठाते हो ना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। और हम सवाल पूछेंगे अपने सरकार से कि हमें जेल में भी डाले, हमारे ऊपर जो है मुकदमा भी कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, क्यों? ठीक है ना?